आर्मी चीफ जो हैं वो दौरे अमेरिका पे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ मौजूद होंगे और उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्किल कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। एक बात अलबत्ता ये स्ट्रैटकॉम ब्यूरो है, उसकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अब स्ट्रैटकॉम ब्यूरो जो है ना वो आप समझ लीजिए कि अनऑफिशियली सिक्योरिटी मामलात के हवाले से जो है ना वो खबरें देता रहता है। उसने कहा दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विल बी अंडरटेकिंग एन ऑफिशियल मिलिट्री विजिट स्टार्टिंग June 12 टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट द स्पेशल इन्विटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म्ड एंड सिविलियन लीडरशिप ऑफ द US आर्मी। अच्छा, अब ये नीचे उन्होंने जो है ये दोनों इंसिग्नियाज भी जो हैं वो साथ शेयर किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, दो चार चीज़ें। एक तो वहाँ पे बेसिकली एक हो रही है मिलिट्री परेड और उनका बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है वहाँ पे। वो पेंटागन का दौरा भी करेंगे, सेंटकॉम के चीफ से भी उनकी मुलाकात होगी और उसमें जो मेरी बात हुई है पाकिस्तान के अंदर ज़राए से और अमेरिका में मेरी 2 लोगों से बात हुई है, उसके मुताबिक जो फोकस है इस दौरे का और यहाँ पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो शायद ईरान और इसराइल की जंग के तनाजुर में ये कोई दौरा हो रहा है, तो ऐसा नहीं था। ये दौरा पहले से तय था। जैसा मैंने बताया कई महीनों से ये तैयारियां हो रही थी इस परेड की, जिसमें 7,000 सोल्जर हिस्सा लेंगे और ये उस वक्त से दावत आई थी, लेकिन इत्तेफाक से ये जंग शुरू हो गई। और इस वक्त अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अपने इख्तियार में होता तो वो मुल्क में रहने को तरजीह देते और यहाँ पे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उसका ख्याल करते, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान को एक बहुत शदीद ख़तरा है। ये जो मिलिट्री परेड की बात हो रही है उसमें उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी भी ग्लोबल लीडर को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारा जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न मीडिया नहीं भारतीय मीडिया, उसने ये कहा कि पाकिस्तान को जो है उसको उसकी आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उसको ये जो मिलिट्री परेड वाशिंगटन में हो रही थी, 250वीं एनिवर्सरी थी US आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें इनवाइट नहीं किया गया, किसी को भी नहीं इनवाइट किया गया। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो दी गई है। अच्छा, एक बात मैंने भी देखी, मैंने सोशल मीडिया पे तो ये ज़रूर देखा कि जनाब आसिम मुनीर जो है वो वाशिंगटन है और US आर्मी का जो 14 जून का डे होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और बिकॉज ये एक वो उन्होंने जो मार्च बरतानिया के ख़िलाफ़ उस वक़्त किया था, US आर्मी ने जो 14 जून 14 1775, वो बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 79th बर्थडे से कोइंसाइड कर गई। तो ये जो वाशिंगटन में ग्रैंड परेड हुई जिसमें हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे, उनकी फैमिली भी थी और बहुत सारे और लोग जो जिन्होंने उनको इनवाइटेड थे वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन फॉरेन डिग्निटी कोई मौजूद नहीं था। फॉरेन डिग्निटीज़ में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये चीज़ जो है वो दैट वाज इम्पोर्टेंट टू सी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर आपको पता है प्रोटेस्ट भी बड़े हो रहे थे और वहाँ पे आइस जो है वो क्योंकि रेड्स कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो शायद ये समझा जा रहा था कि भाई हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो एक अपनी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई। लेकिन अब इंडियन मीडिया जो है उसका एटलीस्ट ये जो मौक़िफ़ है या उसकी जो पोजीशन है उसको तो पता चल गया कि भाई साहब ये चीज़ जो है इनवाइट ही नहीं किया गया। चोरों के टोलों का यहाँ पर नाम नहाद फूल मार्शल बना हुआ है और हम ये चाहते हैं कि वो हर हालत में फौज को छोड़कर अवाम को जो हक है और जो अदालत है, जस्टिस है, उसको ये इमरान खान को रिहा करे और जितने भी चोर हैं, सर्टिफाइड चोर हैं, उनको हम कंडेम करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि इमरान खान किसी भी सूरत में मजीद जेल में रहे और आसिम मुनीर
हम चाहते हैं कि वो यहाँ से गारत हो निकले और हम पाकिस्तान की अवाम उसके लिए फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। Sir, meet you on the other side of the tape. No, now. Other side of the tape. You want to know the line on the other side of the tape. गली गली में शोर है, आसिम मुनीर चोर है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर को यूएसए ने बुलाया ही नहीं था, बल्कि वहाँ की मीडिया और वहाँ के कुछ यूट्यूबर के चलते ये काफ़ी सुर्खियों में था कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के अभी फ़िलहाल बने हैं, इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई के बाद उन्हें ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान जीत गया और उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया पाकिस्तान में, और उन्हें एक न्यूज़ चैनल पे चलाया गया कि आसिम मुनीर को यूएस में होने वाले 14 जून 15 जून को एक आर्मी परेड में आसिम मुनीर को बुलाया गया है, जो कि यह सरासर गलत था, जिसकी पुष्टि आज हो गई है। वाइट हाउस के एक डेलीगेशन ने वहाँ से एक अनाउंस किया कि ये फेक न्यूज़ है कि हमने किसी भी इंटरनेशनल पार्टी को उस परेड में शामिल नहीं किया है और किसी को नहीं बुलाया है, जो कि यह बात क्लियर हो गया है कि वो पाकिस्तानी आसिम मुनीर को यूएसए ने इनवाइट ही नहीं किया था, बल्कि ये 2 दिन से लगातार हर एक न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा था कि यूएसए ने भारत से खेल कर दिया, यूएसए ने भारत को नीचा दिखाने के लिए आसिम मुनीर को बुला लिया, जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और अब पाकिस्तानी मीडिया ये कहती है कि यह भारत का एक प्रोपेगेंडा था, जो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ़ यूज़ कर रहा था कि आसिम मुनीर को यूएसए ने बुला दिया, जबकि ये नहीं है। जबकि वहाँ की मीडिया खुद ही अपनी बढ़ चढ़ कर अपनी शो कर रही थी कि आसिम मुनीर को यूएसए ने बुलाया है, यह पाकिस्तान की जीत है, यूएसए पाकिस्तान की ओर है। अब हाल ही में चल रहे अभी इंडिया, ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट के बीच पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, जिसमें कि इजराइल ने सीधा पाकिस्तान को भी चेता दिया है कि वो इस लड़ाई के बीच में नहीं है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि ये उसके पास एक मारक क्षमता और लड़ाई करने की इक्विपमेंट्स भरा पड़ा है, और वह एक ख़तरनाक साबित होता है, जैसा कि इजराइल ने वो गाज़ा पे क्या ही कहर बरपाया है। और इस वीडियो में आप देखे होंगे कि बिफ़ोर यानी कि पहले क्या किए और आफ्टर क्या किए। धन्यवाद।